नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा दंगल टाइम न्यूज़ और सिरसा हलचल के साथ। हम आज जुड़े हैं भादरा पार्क से लाइव सुरेश दड़बा जी के साथ और आपको उनसे मिलाते हैं कि इस भादरा पार्क का जो ये हाल हुआ है वो किस कारण हुआ है, ये सड़क कितनी बार दीवार कितनी बार बनी और कितनी बार गिरी है, और इस पार्क में कितनी बार ट्यूबवेल लगे हैं और कितनी बार नहीं लगे हैं। नमस्कार जी सुरेश। नमस्कार जी, नमस्कार। और पवन जी, पहले तो मैं सिरसा हलचल और दंगल टाइम्स का यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूँ। और स्वागत पवन जी आपका इसलिए भी करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं, और आप हमारी आवाज़ बनते हैं तो जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर बात का असर भी होता है। और आपने अभी कहा कि पार्क की व्यवस्था तो आपने देखा होगा। यहाँ जब ये पार्क बने थे, यहाँ पहले बहुत गंदा जोड़ा था, और इस जोड़े को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर इसका हमने पार्क बनवाया। पार्क बनवाने के बाद में यहाँ हुड्डा के अंदर ये पार्क था, फिर ये नगर पालिका के अंडर चला गया। ये तो पवन जी जो आपको ये कहूँ, ये पार्क नहीं है, ये फ्राई पिन है। यहाँ फ्राई होते हैं पैसे। आप यहाँ देखो कि आप कमेटी से एक इस चीज़ का रिकॉर्ड मांग के देखो आप कि यहाँ जो पैसा है, कभी तो कहते हैं 50 लाख आ गई, कभी कहते हैं 60 लाख आ गई, कभी कहते हैं 70 लाख आ गई इस सड़क को। सुरेश जी, जो ये मतलब दीवार आप कह रहे हो भी कभी 60 लाख आए, कभी 50 लाख आए, और अब भी मैंने सुना है भी इस पार्क के लिए और भी मतलब पेमेंट आई है, तो ये दीवार क्यों दोबारा नहीं बन रही है, क्या कारण ये है? जो नगर पालिका है अलग अलग छोटे छोटे हथकंडे बनाकर पैसे कमाने का काम करवाती है। भ्रष्टाचार लिप्त आई है हमारी नगर पालिका जो है। और इन्होंने अब ये कह रहे हैं अभी एनजीओ को हम ये देंगे पार्क। अब ये एनजीओ सफाई करा रहे हैं। सफाई की आप इधर कैमरे करके देखो ना सर, ये किसी दिन ये कोई भारी हैवी कोई साधन इसके ऊपर खड़ा हुआ या गिरा तो देखना कितना बड़ा हादसा होगा। इसके नीचे मिट्टी नहीं है, बिल्कुल मिट्टी नहीं है यहाँ। भैया ये दीवार हमारी, ये दीवार 3 बार बनाई है। कच्चे भी मिट्टी की दीवार बना दे वो भी ना गिरे, ये सिर्फ दीवार गिराई जाती है। और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार के लिप्त हैं। और आपने सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको हम पार्षद बनाते हैं वो भी पता नहीं गौर क्यों नहीं करते, पता नहीं क्या कारण है। हमने अपने जो पार्षद यहाँ हमने बनाए हैं, चुने हैं, वो इस बात की गौर ही नहीं करते। आवाज़ आम जन उठाए। जिस आदमी को हमने नुमाइंदा बना दिया, नुमाइंदा बनाने के बाद में उसका काम बनता है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे। कोई नहीं उठाता। गुरलाल सिंह शेखो जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। गुरलाल जी नमस्कार। भाई साहब। हाँ जी गुरलाल जी, आज पार्क में कैसे घुमाइयाँ हो रही है जी? घुमाइयाँ तो भाई साहब ये जो है ना, इनकी जो बनाने की जो हम तो वो देख रहे हैं चारों तरफ घूम के। यहाँ 3 ट्यूबवेल लगाए थे, और बड़ी हैरानी वाली बात है कोई एक भी ट्यूबवेल की पाइपें नहीं पड़ी, सारी बेच के खा गए। वो एक थोड़ी सी इतनी सी पड़ी है, वो देख लो, बाकी सब मोटरें सब निकाल के ले गए। और हैरानी वाली बात है, जब चोर कुत्ती रले हो ना तो खेत की राखी ऐसे होती है। ये बाढ़ खेत को खा रही है, और ये बाढ़ आप देख ही रहे हो। इस तरीके से जो है ना, हमारे जनता के जो खून पसीने की जो टैक्स का पैसा है, जो डेवलपमेंट के लगना चाहिए, शहर की सुंदरता पे लगना चाहिए, वो कुछ चुनिंदा लोग जो हैं उसका दुरुपयोग करके अपनी निजी जेबें भर रहे हैं। और पार्कों का डेवलपमेंट की बजाय भट्ठा बिठाया जा रही है। आप देख लो, अब पहले तो वो सड़क बना, ऊपर से वो ग्राउंड बनाया था, दीवार के नाम से पैसे आए, वो 2 बार 3 बार भ्रष्टाचार हो गया, अब वो भी बैठ जाएगी। अब उसका रिजल्ट आपके सामने देख लो आप। गुरलाल जी, एक जैसे अब मैंने देखा है कई दिनों से हर पार्क के अंदर सफाइयाँ हो रही हैं, ये नगर परिषद करवा रही है, कोई एनजीओ या कोई संस्था के द्वारा ये सफाइयाँ हो रही है जी? ये तो जो है ना जी, पहले भी कागजों में तो बहुत पहले से सिस्टम चल रहा है। पहले भी ये पार्क जो है ना गोद दिए गए थे संस्थाओं को, तो ये तो एक कमाई का जरिया है। काफ़ी सारे पार्क पहले भी संस्थाओं को गोद दिए थे, पर ये गोद देने की नौबत क्यों आई? जब हमारे शहर में जो है ना प्रॉपर तरीके से अगर जो जितने पैसे आते हैं, इतने पैसों से तो चांदी की दीवारें बन जाए। और बड़ी हैरानी वाली बात है, यहाँ तो ईंटों की दीवारें भी जो है वो भी नहीं रुक रही। गुरलाल जी, अब भी मैंने सुना इस पार्क के मतलब कोई टेंडर छूटा हुआ है, कोई पेमेंट आई है?
इसके तो देखो, डेवलपमेंट के लिए पैसे कोई तो आ ही रहे, पैसे की कोई कमी नहीं है, नो डाउट। सरकार से बहुत पैसे आए हैं, पर जो लगाने वाले हैं ना, वो अपनी निजी लालसा उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई है। उनकी निजी जो लालसा है, निजी स्वार्थ जो है वो ज़्यादा है। उसकी वजह से ये जो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट ना होके सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम से भ्रष्टाचार किया गया है। ये सफाइयाँ भी शायद जो एमसी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये सफाई पार्कों में है, गलियों में है, शायद उसके कारण अब ज़्यादा सफाई हो रही है। पहले शहर के अंदर कहीं भी इतनी सफाई, हर जगह गंदगी थी। इस जगह कहीं उस चुनाव का कोई कारण ना हो। नहीं, कुछ तो हमारे जो विधायक जी जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा जो शिकंजा टाइट करे है सफाई के मामले में, देखो उस चीज़ का थोड़ा सा असर तो है, और असर जो है आम पब्लिक देख भी रही है। सफाई व्यवस्था का थोड़ा सा असर हुआ है, पर जो प्रशासनिक जो कुछ अधिकारी हैं, वो अपने भ्रष्टाचार की जो पुरानी उसकी जो लत पड़ी हुई है ना, वो देखो धीरे धीरे छूटेगी, पर वो आदत छूट नहीं रही। ये अब इलेक्शन में तो देखो मेन आपको भी पता है, इलेक्शन में बड़े बड़े वादे होते हैं, चांद तक पहुंचाने की बातें करते हैं, और हकीकत में जो है जनता वही पुराने वही इलेक्शन के बाद वही वादे, वही सेवा करेंगे। वही 4 दिन चांदनी, फिर वही पुरानी रात। हाँ जी सुरेश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अभी जो किसी से भी पूछ ले, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता बीमार है क्या, ये सोचने वाली बात है। चमचों से दवाई देंगे क्या, किस चीज की सेवा? कोई सेवा नहीं। यहाँ पब्लिक हेल्थ का भी तो देखो आप, सारे सीवर रुके हुए हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई और नहीं है। अच्छा, मैंने तो बड़ी हैरानी लगी, आज मैं न्यूज़पेपर सुबह पढ़ रहा था तो ये देखा कि हमारे पार्षद साहब भी कह रहे थे भी हम सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, और आज सफाई दिखा रहे हैं। तो ये सफाई आज जो 5 साल पहले दिखाई होती, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 9 साल हो गए चुनाव हुए, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ये काम अब हो रहे हैं, जी ये शुरू से किया होता तो आज ये हमारा पार्क उजड़ता ना। और इसके अंदर हमारे पार्षद भी दोषी है, बराबर है, ये बात नहीं कहूंगा भी हम कल्ले हैं, पार्षद भी दोषी है। इस पार्क के अंदर पार्षद की एक जिम्मेवारी बनती है भी जागरूकता शिविर लगाया जाए, पार्क को कैसे बचाया जाए, ऐसी मुहिम चलाई जाए। सिर्फ एक बात कहते हैं हम सेवा करांगे, सेवा पता नहीं ये कैसे करते हैं। सेवा तो हम देख ही रहे हैं, सेवा जो हो रही है, नगर पालिका भी सेवा हमारी कर रही है, और सारे पार्षद वगैरह भी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे अब की बार भगवान ने सुख चाहा तो अब की बार सारे पार्षदों को सेवा का मौका सबको घर बिठा के देंगे। ठीक है। हाँ जी, एक और बड़ी हैरानी वाली बात है, भाई ने अभी बात करी थी पब्लिक हेल्थ की। यहाँ नगर पर ये जो पार्क है ना, नगर परिषद भी ट्यूबवेल लगाता है, इसके टेंडर करता है, और पब्लिक हेल्थ भी ट्यूबवेल के बिल पास कराता है। एक ट्यूबवेल के 2-2 डिपार्टमेंट बिल पास करा रहे हैं, और चल एक भी नहीं रहा। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, 2 डिपार्टमेंट ट्यूबवेल के नाम से बिल पास हो रहे हैं, और मौके पे एक भी नहीं चल रहा। यहाँ 3 बार ट्यूबवेल लगा था, तो जबकि जिस ठेकेदार ने वो ट्यूबवेल लगाया हो 1 साल तक की उसकी जिम्मेदारी होती है। पर जो बड़ा वही बात पे, जब बाढ़ खेत को खा रही है जी, तो कौन समझ नहीं आ रहा जी। हमारे जो ईओ साहब है वो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनको शह दे रहे हैं, उनकी शह से ही सारा, मैं तो कहूँगा भी ये बेड़ा गर्क हो रहा है। आप डीसी साहब से कोई गुहार करना चाहेंगे? हाँ, डीसी साहब से जरूर हमें उम्मीद है, और डीसी साहब जो हमारे ज़िले के मालिक हैं, डीसी साहब से आग्रह है, कृपया करके आप थोड़ा सा जो है ना, ये फिजिकली ये जो पार्कों में एक बार आप राउंड करें, और जो भी आपको ये सामने आपके दुर्दशा जो दिख रही है, और जो भी इस दुर्दशा के जो जिम्मेदार रहे हैं, जिन्होंने भी ये डेवलपमेंट में धांधलियाँ बरती हैं, उन पे कृपया करके कार्रवाई जरूर करें। धन्यवाद। यहाँ दूध की रुखाड़ी के ऊपर बिल्ली को बिठाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि किस पे कोई क्या कहें, यानी कि नगर पालिका इतना, आपने देखा होगा कितने बड़ी न्यूज़पेपरों में, और हमारे विधायक ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है भी कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आज तक भी मैंने एक भी खबर ये नहीं सुनी भी किसी भ्रष्टाचारी पे कोई कार्रवाई हुई हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सुरेश जी, आप डीसी साहब से आप भी कुछ गुहार करना चाहेंगे? डीसी साहब से, डीसी साहब से तो हमारी बहुत अच्छे हैं हमारे डीसी साहब, और मैं तो उनसे यही गुहार है कि हमारे यहाँ जो पार्कों की दुर्दशा है उसका थोड़ा संज्ञान ले, और थोड़ा नगर पालिका को कहे
तो इससे हमारे पार्कों के छोटे छोटे बच्चे, यहाँ आप देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ चिट्टा सूंघ रहे हैं, और कोई यहाँ मेंढक बजा के उसका पसीना चाट रहा है, कोई गंदी जराबें सूंघ रहा है, और कहाँ छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये जो हमारी जो ये हम कह रहे हैं, आप कभी भी आके यहाँ चेक कर सकते हो। और आप यहाँ देखो पेड़ों के पीछे इधर उधर देखो कि कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। इस नशा का रोकथाम जब ही होगा जब सरकार और नगर पालिका और यहाँ का पार्षद साथ दे, जब होगा। और यहाँ एक और है, अब आप पार्षद क्यों चुनते हैं? किस लिए? सिर्फ एक म्यूनिसिपल कमेटी की एक स्टैंप के लिए चुनते हैं क्या? इसलिए 5,000 6,000 वोट इसलिए देते हैं कि हमारी कोई बात हो, हमारी कोई बात रखी जाए तो वो रखें। आज हम एक आम आदमी नागरिक होकर हम बात रख रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की वार्डों की क्या बात होगी? ये बात जो हम बोल रहे हैं ये हमारे पार्षद को बोलनी चाहिए आके। और मैं तो ये सारे पार्षदों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे पुराने वाले हैं चाहे नए वाले हैं, जो आम पब्लिक आवाज उठा रही है, आम पब्लिक बोल रही है, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम पार्षद किस लिए चुने हैं। हमारी बात पार्षद उठाए। मैं तो गुरलाल का भी धन्यवाद करता हूं कि ये इधर जहां भी कहीं कमी दिखती है तो ये आवाज उठाने का काम करते हैं, और ये सबसे बढ़िया बात है। और मैं आम पब्लिक को कहता हूं कि जहां भी आपको कोई कमी दिखाई दे, आप अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से, और सबसे ज्यादा इसकी आवाज को उठाना चाहिए और हर एक आदमी जागरूक हो जाए। और यही सबसे बड़ा संदेश है मेरा। पब्लिक को भी साथ देना चाहिए, पब्लिक पूरा साथ दे। ये जो जनहित के जो मामले हैं इस पे सभी जो है ना, जो भी जागरूक नागरिक है या जो भी साथ देना चाहे, कृपया करके वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में जरूर साथ दें। एक और है पवन जी कि सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद कोई भी बने, कभी किसी पार्षद ने ये आके नहीं कहा भी हम यहाँ लाइब्रेरी खोलेंगे, किसी पार्षद ने आके ये नहीं कहा कि हम बच्चों को कैसे जागरूक करेंगे। बस वोट दे दियो, अरबिंगाबाद में मैं कुकर लूटनो है, बा तरकीब में जाना। अब की बार जनता है नहीं जो मेरी आवाज सुने, तो मेरी ख्याल में वोट की चोट कैया ने सुहावेगा और नया ही आदमी आवेगा, जिका भ्रष्टाचार लिपत को नहीं वह आदमी चुनाव लड़ेगा। अब की बार देखना पवन जी, एक सिरसा के अंदर एक नया इतिहास रचा जाएगा, नए घोड़े नए मैदान होंगे। ठीक है जी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गुरलाल सिंह सेखो और सुरेश दड़बा की जो बातें हैं वो आम जनता के कानों में पड़े, और आम जनता अपना एक एक वोट अपने जो पार्षद चुने वो एक ईमानदार चुने। जय हिंद, जय भारत।